फोर्थ क्वेश्चन, ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है, यहाँ भी आपको डोमेन रेंज F4 फाइंड करना है। तो यहाँ पर कोई फंक्शन दे रखा है, फंक्शन गिवन है सेट ऑफ इंटीजर पर, और 1 + x 2x - 1 3x - 10। समझना क्वेश्चन को। डोमेन की पॉसिबिलिटी देखिए, x यहाँ पर देखो, ये डोमेन की पॉसिबिलिटी है। डोमेन आपको पहले फाइंड करना है। अब डोमेन क्या होगा, यही तो डोमेन होंगे बच्चों, ये जो यहाँ पर दे रखा है ना, ये कंडीशन दे रखी है आपको, देखो यही तो डोमेन होंगे। और किस में फंक्शन डिफाइन कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर में। इसका मतलब ये x जो है वो z को बिलोंग करेगा, मतलब x रियल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा। तो इसको हम इमेजिन कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ अगर x 1 से 2 के बीच में है और 1 के इक्वल है, तो वो x क्या होगा, वो 1 ही होगा, कि 2 के इक्वल तो नहीं है ना। 1 से 2 के बीच में कोई इंटीजर नहीं आता। लेकिन अगर x 1 के इक्वल है तो 1 क्या है, इंटीजर है। आई बात समझ में, क्योंकि x सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। दूसरा इसको देखो जरा, x की पॉसिबिलिटी क्या होगी यहाँ पर, 2 से 4 के बीच में एक तो 3 आएगा, 3 इंटीजर आएगा, और 2 के इक्वल भी है तो 2 भी आएगा, 2 और 3। इसको देखो, x 4 से 6 के बीच में है तो 5 आ गया, और x 4 के इक्वल भी है तो यानी 4 और 5। तो ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है, ये डोमेन आ गया बच्चों। ठीक है, जो x होता है वही तो डोमेन होता है। क्लियर। चलो अब आपको रेंज निकालना है। रेंज मतलब इन फंक्शंस की वैल्यू इन डोमेन्स पर। अगर आपने डोमेन दिया 1, तो x अगर 1 दिया तो उसके लिए ये वाला फंक्शन है, x = 1। कितना आ रहा है, f1 = यहाँ पर x की जगह 1 पुट करो, 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। ठीक है। अगर आपने डोमेन 2 लिया तो 2 के लिए कौन सा फंक्शन है, दूसरा वाला फंक्शन है, क्योंकि x = 2। ठीक है, यहाँ x की जगह 2 पुट करो, 2 × 2 - 1 कितना आ जाएगा, 4 - 1 3। उसके बाद x आप 3 ले लो, डोमेन आपने 3 लिया, तो 2 और 4 के बीच में 3 आता है, यही वाला फंक्शन लेना है। 2 × 3 - 1 2 3 6 - 1 कितना आ जाएगा, 5। 4 के लिए ये वाला फंक्शन। ठीक है, डोमेन आपने 4 ले लिया, 4 के कौन सा, ये वाला फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर x 4 के इक्वल है, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर x की जगह 4 पुट कर दो बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 3 × 4 - 10 3 4 12 12 में से 10 गया कितना आ गया, 2 आ गया। और क्या बचता है, समझ में आ रहा है सबको, ये आ गया सेकंड पार्ट का आंसर है ये। और क्या है, 5 में भी ये वाला फंक्शन आएगा, क्योंकि 5 4 से 6 के बीच में है। तो यहाँ कर लेता हूँ मैं सॉल्व। तो 5 में कितना आ रहा है, ये वाला फंक्शन, 5 3 15 3 × 5 - 10 कितना आ गया भाई, 15 - 10 5 आ गया। बस ये आपका क्या निकल रहा है, ये रेंज निकल गया। तो रेंज को आप सेट में लिख दो, 2 आ रहा है, और यहाँ भी 2 आ रहा था, एक ही बार लिखना है, 3 आ रहा है। ठीक है, 5 2 बार तो एक बार लिख दो, ये आ गया आपका रेंज का सेट। ठीक है बच्चों। अब थर्ड वाले पार्ट में F4 की वैल्यू पूछी है। F4 में कितना आंसर आ रहा था, 2 आ रहा था। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो।